अब थोड़ा सा गांव में लेके जाऊंगा जो पंकज ऊपर चढ़ा देगी। अरे बढ़िया, ये चीज बढ़िया है। देखो इसमें स्टीयरिंग चेंज करा रहे हैं K10 में, और मेन रीजन स्टीयरिंग चेंज का ये था कि इसमें 2D स्टीरियो आता है, वो हटा दिया, टच स्क्रीन एंड्रॉइड लगा दिया। अब दिक्कत ये है कि अगर मान लो म्यूजिक कंट्रोल करना है, वॉल्यूम कम ज्यादा करनी है, सोर्स चेंज करना है, मेनली तो गाना आगे पीछे करना है, तो दिक्कत आती है यार, आगे से नजर हटा के और फिर यहाँ पे कम ज्यादा करो तो ध्यान भटकता है रोड से। पहले 2D में क्या था, डेडिकेटेड रोलर व्हील आते थे, अब वो सब नहीं है, तो चलाने में कोई दिक्कत ना। इसकी वजह से स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल हमें लगवाने थे, वो लग नहीं रहे थे, तो सोचा स्टीयरिंग व्हील चेंज करवाते हैं। पुरानी वाली जो K10 है, ये मतलब ये जो सेकंड जनरेशन है, इसमें पुरानी ब्रेजा का ही स्टीयरिंग लगेगा। और ये स्टीयरिंग है, देखो ये स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल हो गए, और पीछे ये जो आपके कॉल कनेक्ट एंड डिसकनेक्ट के, ब्लूटूथ के, ये सारी चीज़ें लग गई। हॉर्न पैड है वो अभी आएगी, और विदाउट एयरबैग वाला है, क्योंकि इसमें भी ऑब्वियसली एयरबैग नहीं था, तो थोड़े बहुत जुगाड़ करके फिट करना पड़ेगा। वैसे कोई दिक्कत नहीं आएगी, स्टीयरिंग की चीज़ है। देखो अब इसमें ये जो हब लगा ना, ये ओरिजिनल लगा है, ये एकदम जो भी स्क्रू है देखो सारे एकदम खांचे एकदम मिले, इसमें कोई जुगाड़ नहीं हुआ है कि फालतू के पेच मार दिए। ये देखो एकदम सारे जो है स्क्रू इसके मैच हुए, तो जो इसमें जेन्युइन हब लगा है। देखो लगभग आधा काम हुआ है। अभी क्या है कि जैसे ये इसके अंदर वायरिंग कनेक्ट हो गई, थोड़ा जो इसके ऊपर के कवर थे ना, जैसे ये थोड़े काटने पड़ते हैं, क्योंकि ये जो हब का साइज है ना थोड़ा सा बड़ा है। अब ये जो वायर है, ये गाड़ी का जो इंफोटेनमेंट है ना, पीछे जो सॉकेट लगी है, अब ये कपलर टू कपलर नहीं है, क्योंकि ये वायर जो है इनके आगे को ये थिम्बल लगा के शायद इसके साथ कनेक्ट करेंगे, तो ऐसा ओरिजिनल वायर तो नहीं काटने देंगे। जो इसकी जो क्लम्प है ना, मतलब जो इसकी वायर है, उसको थोड़ा थोड़ा छील के ना ये वायर कनेक्ट करवा देंगे उसके साथ। गाड़ी की वायरिंग नहीं कट करवा रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई कपलर नहीं है कि उसमें जाके कपलर टू कपलर लग जाए, ऐसा कोई सीन नहीं है। देखो टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है, इसमें लगभग कितने हमें 1.5-2 घंटे होने वाले हैं, 1-1.5 घंटा और लगेगा, फिर निकलेंगे। अंधेरा भी हो गया है, घर जाएंगे फिर यहाँ से। अभी है 150 किलोमीटर अराउंड, तो निकलेंगे। अभी थोड़ा सा जैसे फिनिश होता है, अब मैं दिखाता हूँ। सीधा करके दिखाना एक बार, सही। तो भैया देखो स्टीयरिंग फाइनल हो गया, ये टिल्लो का बता भाई, सही लग रहा है ना? एक नंबर है भाई। इनकी ख्वाहिश थी कि ये स्टीयरिंग लगवाना ब्रेजा का। अब मैं इसका फंक्शन बताता हूँ। सारी चीजें कनेक्ट हो गई हैं, एक बार लाइट ऑन करियो, ठीक है। इनमें जो बैकलाइट बोलते हो, लाइट इल्यूमिनेशन जो भी है, वो चीजें आ गई है। तीनों स्विच अच्छे से काम कर रहे हैं, और कल एक बार दिन में मैं इसके अच्छे से शॉर्ट्स डाल दूंगा, बिफोर एंड आफ्टर, वो सब देख लेना। अब घर चलते हैं क्योंकि लेट हो रहे हैं। देखो रात को लेट हो गए थे, अब मैं इसका ओवरऑल रिव्यू देता हूँ, कैसे लगा, कितना खर्चा है, किस किस चीजों का आपको ध्यान रखना है, अगर आप करवाने के लिए जाते हो क्या क्या चीजों का आपको फेस करना पड़ेगा। ऑल्टो में ब्रेजा का स्टीयरिंग लगेगा, क्योंकि जो स्प्लाइंस होते हैं जहां में जाके जिस चीज में जाके फिट होता है, ब्रेजा के लगेगा, ठीक है। अब ये अलग, उन्होंने एक अलग पार्ट रखा हुआ था, ये अलग पार्ट बटन्स के साथ, हब अलग से रखा हुआ था जो अंदर लगा है, हॉर्न पैड अलग से रखी हुई थी। अब ये ऑलरेडी स्टिच आता है, और ये स्टीयरिंग व्हील कोई ब्रांड न्यू नहीं है, पुराना है, रिफर्बिश्ड है। मायापुरी से जो गाड़ी डैमेज होती है, कट के जो आते हैं, वो पार्ट्स ये लोग अरेंज करते हैं, असेंबल करते हैं, तब आपको गाड़ी में फिट करके देते हैं। और हाइड्रो डिप्ड उन्होंने ऑलरेडी करके रखा होता है। रीजन क्या होता है, डैमेज प्रोडक्ट होते हैं, घिसे हुए रहते हैं, स्क्रैचेस रहते हैं, तो हाइड्रो डिप की वजह से वो स्क्रैचेस जो हैं वो कवर हो जाती हैं। जब भी हाइड्रो डिप होते हैं तो ये लोग लोगो निकाल देते हैं अच्छे से, वो लोगों के ऊपर ना लोगो अलग से फिट करते हैं। अब लोगो का क्या है कि डबल साइड टेप से चिपकाया हुआ, ठीक है, खांचे उन्होंने काट दी, बोले फिट नहीं होंगे। वायरिंग अच्छे से इन्होंने कनेक्ट कर दिया, मैं थोड़ी देर में आपको चला के दिखाऊंगा। और थोड़ा बहुत जुगाड़ है अंदर, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि पार्ट हर एक फिट होते चले गए, स्क्रू सारे फिट होते चले गए, ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखो अब साइड से जिस जिस चीज़ के ऊपर हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, अगर यहाँ ठीक से अगर टिल्लू मान लो दिखा पा रहा है, तो ये चीज़ यहाँ पे घिस रही थी, तो हीट गन से अंदर थोड़ा सा मोल्ड करके उसे फिक्स कर दिया, वरना ये थोड़े से ना यहाँ पे रगड़ मार रहा था। और ये हमने थोड़ा जुगाड़ यहाँ पे किया, ये पार्ट ऊपर निकला हुआ था, तो इसे हमने भी खुद जैसे लाइटर से करके अंदर थोड़ा डालने की कोशिश करी है। ये भी ऑलरेडी स्टिच था उन्होंने, क्योंकि इसके अंदर भी स्क्रैचेस होंगे, क्योंकि यूज्ड प्रोडक्ट था। बटन सारे बहुत ही अच्छे मक्खन काम कर रहे हैं एकदम। आई विश मैं यहाँ पे शायद अपनी कोई वीडियो चलाऊंगा तो उसके वॉल्यूम, मतलब चलो देख लो कितना फास्ट है। थोड़ा बटन भी दिखने चाहिए फ्रेम में, और वो भी देखो जैसे ही दबा रहा हूँ तुरंत बढ़ रहा है। मोड वाला अगर बटन दबाओगे तो फ़ोन डायलर आ जाएगा उसका, ठीक है ना, यहाँ से ये अच्छी चीज़ है जो काम करता है, फ़ोन डायल कर लेना अपना। दोबारा मोड को अगर दबाते हो तो मैप्स ऑन हो जाएंगे। उसके बाद अगर दबाते हो नीचे रेडियो, देखो जहाँ लिखा हुआ आ गया,
उसके बाद अगर दबाओगे तो म्यूजिक आ जाएगा। इसमें हल्का सा आधे एक सेकंड का कुछ है, ठीक है। और ये अपना नेक्स्ट बैकवर्ड जो पीछे वाला गाना, ये देख लो बिल्कुल तुरंत कर रहा है, कोई लैग नहीं है, बहुत अच्छा सा सिंक किया है। ये चीज़ खोल के पीछे वायर्स कनेक्ट कर दी उन्होंने, ठीक है। तो ऐसा कुछ है, ये अलग से चिपकाया है डबल साइडेड टेप के साथ। हाइड्रो डिप्ट क्यों था वो मैंने बता दिया है। एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर लगवाने जाते हो अच्छे से टेस्टिंग जिस चीज़ का हमने ध्यान रखा वो आपको भी ध्यान रखना है। सारे कंट्रोल आपको चेक करने हैं, इंडिकेटर वगैरह घूमने के बाद वापस ऑफ, वो कट मार रहा है कि नहीं मार रहा है, लेफ्ट राइट दोनों। अपनी लाइट्स ऑन करके देख लेना, कंट्रोल सारे, हॉर्न पैड, ठीक है, सारे साइड से अच्छे से दब रहा है कि नहीं, तीनों कॉर्नर से, वो अच्छे से चेक कर लेना। प्लस नट जब स्प्लाइंस में फंसाने के बाद नट टाइट करने से पहले अपनी गाड़ी की टेस्ट ड्राइव ले लेना। कई बार क्या होता है कि खांचा एक आधा इधर उधर हो गया तो अलाइनमेंट नहीं ठीक हुई, तो निकाल के सही से डाल देंगे, ठीक है। और ड्राइव पे लेके जाना, निकलेगा नहीं ऐसे। कभी आप सोचोगे बिना नट के ले गए निकल जाएगा, ऐसा नहीं है, टाइट फिट होता है। तो तब उसके बाद ना अपना नट टाइट करवाना अच्छे से, और वहां से उसको पैसे तभी देना जिससे करवा रहे हो, जब सारी तसल्ली हो जाए। पहले देख के मत बैठ जाना, बिल्कुल एंड में जब हो जाए कि अब गाड़ी लेके निकलनी है, सारी तसल्ली हमें हो गई है, तब निकलना, बाद की गारंटी नहीं लेगा। तुरंत अपना काम अच्छे से करवाना, सारे कंट्रोल लाइट वाइट सब चेक कर लेना। हमारा लाइट का फ्यूज उड़ गया था, वो नया फ्यूज डाले थे, वो तुरंत उड़ रहा था क्योंकि लोकल क्वालिटी का होता है, तो गाड़ी के जेन्युइन 2-3 स्पेयर में आते हैं, वो हमने डाला लाइट का, तब वो बिल्कुल सही काम किया, फिर वो नहीं उड़ा फ्यूज। तो ये सारी चीज़ें अपनी चेक करके आना। करोल बाग में गए थे, नहीं फिट हुआ, वहाँ पे एक ही बंदा लगाता है, वो अपने गया हुआ था छठ पूजा मनाने, वो नहीं था, हब इसका अरेंज नहीं हो पाया। बहुत घूमे, लगभग कितने बजे पहुँच गए थे, 10 बजे 11 बजे, 10:30 बजे करोल बाग पहुँच गए थे। 2:30 बजे तक हमने वहाँ पे टाइम ख़राब कर दिया, नहीं लग पाया। फिर हम गए दूसरी जगह, वहाँ पे हमने फिट करवाया, वहाँ पे 3 घंटे लगे। 7:30 बजे हम दिल्ली से निकले थे। 9,500 का इसमें खर्चा। अभी किसी को ज़्यादा लग सकता है, किसी को कम। अब कोई कहेगा कि इतने में तो नए लग जाते, ये हो जाता। भाई हमने करवाना था, बहुत टाइम हो गया था सोचते हुए कि करवाना है। दिल्ली गए थे, सोचा अब करवा के ही आएंगे। अब ठीक है, चलो आगे तो करवा के निकलेंगे। 9,500 का खर्चा था। लेबर और इसमें हब, हाइड्रो डिप, स्टीयरिंग रैप, सारी चीज़ें इसमें कवर्ड है और कोई नुकसान नहीं है। अगर आप ये सोचते हो कि ये रिस्की है, स्टीयरिंग कल को आपका निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। स्प्लाइंस एकदम खांचे सेम है। इसके बाद अपनी अलाइनमेंट बैलेंसिंग एक बार करवा लेना अगर दिक्कत होती है, बट आई प्रेफर कि आप वो करवा लेना। और खांचों में एकदम टाइट हो के नट बोल्ट अच्छे से टाइट कर दिए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आप सोच रहे हो स्टीयरिंग निकल जाएगा, रिस्क ले रहे हो ड्राइविंग के ऊपर, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। बहुत तगड़ी चीज़ है, लुक बहुत अच्छी है, यूटिल। और ये शौकिया नहीं करवाया, मतलब हमें ज़रूरत थी, बटन्स की टच में दिक्कत होती है तो इसलिए हमने करवाया। आप कुछ गाड़ी के मैं शॉर्ट्स डाल दूंगा, बिफोर एंड आफ्टर देख लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच। चलो इसकी मैं थोड़ी टेस्ट ड्राइव लेके आपको दिखा देता हूँ कि कैसे क्या कुछ अब लगता है घूमने के बाद। देख रहे हैं स्टीयरिंग रोटेशन। जो लोग कहते हैं ऑल्टो वैगनआर में स्टीयरिंग वापस नहीं आता है, तो कमी उनकी स्किल्स में होती है, ना कि गाड़ी में। हर गाड़ी का स्टीयरिंग वापस आता है, लगभग सबका आता है, तो जस्ट चलाने का फर्क है। सब गाड़ियों के स्टीयरिंग वापस आते हैं। तो देखो ऐसा कुछ फील है, बहुत अच्छी प्रीमियम फील आती है। आधे रास्ते मैंने चलाई, कल वापस आया, आधे रास्ते टिल्लू ने चलाई। मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि ब्रेजा वाली फील आ रही थी। इसका जो पहले वाला स्टीयरिंग व्हील था ना, तो उसमें एक हाथ से काटने में दिक्कत आती थी, यहाँ उसका कवर लगा हुआ है, हथेली अटक जाती थी। अब इसमें फील आती है मुझे, अगर मैं नीचे ना देखूँ और मतलब सामने, अब तो हाथ से भी ब्रेजा वाली फील आती है क्योंकि स्टीयरिंग सेम है। हाइड्रो डिप्ट मेरा वुडन है, इसका थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ, ये कमेंट करके बताना जो मेरा हाइड्रो डिप्ट है वुडन वाला, वो ज़्यादा अच्छा लगता है, ये वाला ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है, तो मैं ये कराने की सोच रहा हूँ। थोड़ा टाइम मिलने के बाद मेरी गाड़ी लेके जानी पड़ेगी, या पार्ट खोल के लेके जाऊँगा, तो मुझे ये ज़्यादा पसंद आ रहा। आप लोग बताना आपको कौन सा अच्छा लगा, और ये वाला व्यू बताना कि कैसी लग रही है गाड़ी, सही कराया कि नहीं कराया। मेरे ख्याल से तो वर्थ मॉडिफिकेशन थी, नेसेसरी वही फिर मैं कहूँगा कि ज़रूरी चीज़ थी। बहुत फील आती जब स्टीयरिंग घुमाते हैं। इसे तो कह रहा बड़ी गाड़ी लग रही है क्योंकि स्टीयरिंग बड़ी गाड़ी का है। तो ऐसा कुछ फीडबैक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये अपनी आवाज़ वगैरह चेक करवा लेना। अगर फिट करवा के आ रहे हो तो गाड़ी खड़ी करके उस बंदे को चुप करवा देना। कोई भी अगर बोल रहा है, म्यूज़िक ऑफ करके स्टीयरिंग घुमा के, गाड़ी स्टार्ट करके स्टीयरिंग घुमा रहा है, फिर नॉइज़ चेक करना कहीं कोई आवाज़ वगैरह आ रही है क्या, क्योंकि वो वहीं पर ठीक करवाना। हो सकता है एक बार को आपको ये कह के टरका दें कि ये आवाज़ है, धीरे धीरे पार्ट घिस के ठीक हो जाएगी। नहीं, वो ठीक अपने आप नहीं होने वाली है, अनलेस आप 3-4 साल बाद कह रहे हो कि हाँ ठीक हो गई, वो अलग बात है। तो अपना ये ठीक करवा के लाना। अब गाड़ी घुमा लेते हैं। देख रहे हो
गजब गजब। मैंने वहां पे गाड़ी लेने के बाद जैसे घुमाई ना उधर द्वारका वाले रास्ते में, बोला बाइक क्या गजब की रोटेशन थी, इससे भी अच्छी थी। वो तो मैंने कैमरा नहीं लगाया हुआ था उस वक्त, वरना गजब के रिकॉर्ड हुई थी। वो रेड लाइट पे यूटर्न लिया था, गजब की रोटेशन आई थी। आई विश आई कुड हैव रिकॉर्डेड दिस, लेकिन वो नहीं हो पाई। लेकिन मुझे तो अच्छी लग रही है। और ये देख लो एकदम सीधा स्टीयरिंग व्हील है, अलाइनमेंट प्रॉपर डन है। और बस एक बार वैसे करा लेंगे अपनी तसल्ली के लिए, मशीन पे जाके एकदम सीधा है। अच्छा, अगर किसी को ना पता है तो टिल्लू की है भाई, इसकी ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी मैंने बहुत पहले, और बहुत सारी मॉडिफिकेशन है गाड़ी में, वो सारी चीज़ें दिखा रखी है स्टीयरिंग को छोड़ के। और ये तब मेरे ख्याल से ये भी नहीं था, आप ये तो आप इसी साल लगाया है, तो बहुत सारी मॉडिफिकेशन हो रखी है। उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा मॉडिफाइड ऑल्टो K10 के नाम से, वो चीज़ें देख लेना। बाहर से सिंपल एंड सोबर, बहुत टिंच कंडीशन में है, 15 मॉडल है इसकी, है एकदम नई जैसी है। अब थोड़ा सा गांव में लेके जाऊंगा, जो लोग गांव वाली ड्राइविंग थोड़ी मिस कर रहे हैं वो देख लेना। तेज तो मैं नहीं चलाऊंगा। और रही बात साइज़ की, क्या ये साइज़ से उस जो स्टीयरिंग व्हील था ऑलरेडी उससे क्या बड़ा है, 19-20 का फ़र्क है। ऐसा नहीं है कि ये स्टीयरिंग लगा दिया आपके घुटनों को टच कर रहा है, आपकी थाइस को लग रहा है, एंट्री करने में दिक्कत है, एग्जिट लेने में दिक्कत है, वो सब नहीं है। इनका ऐसा कहना है कि बस 19-20 का फ़र्क है। ये जो सिल्वर बॉर्डर था, कह रहे पहले नहीं दिखता था, अभी थोड़ा सा दिखता है, तो अच्छी भी है। चलो मुझे तो अच्छा लग रहा है। फ़र्क है भाई साइज़ में थोड़ा बहुत, 19-20 का ही फर्क है बस। 19-20 का फ़र्क है बस। चलो अब दिखाते हैं। सोड़ा हाथ ले, वो चढ़ान नहीं है वो गली में। अच्छा, चढ़ा नहीं बस वही ठीक है भाई। हैं क्या कैसे हो ने मोड़ ले, और तो क्या थी पंकज ऊपर चढ़ा देगी अपन की चाल नहीं बे, कितने भी चालिया ऊपर चढ़ा देगी बोनट पे। भंड की भाई थोड़ी सी। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ मत काट दूं। काट दे। अरिया गली देख के तकड़ी चोड़ी इधर लाग रही जाली। ना उल्टे बड़ी जाएगी स्टीयरिंग ना